एक राहत की खबर हमारी अर्थव्यवस्था से आई और वो खबर ये है कि महंगाई आने वाले दिनों में कम हो सकती है। कैसे महंगाई कम हो सकती है? महंगाई दर में गिरावट आई है। मई में खुदरा महंगाई दर में गिरावट की खबर आई है और अप्रैल के मुकाबले खुदरा महंगाई में 0.75% की गिरावट दर्ज की गई। तो मई महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर हुई है 7.04%। तो अप्रैल में ये थी 7.70%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अप्रैल में खुदरा महंगाई दर मई में 2014 के बाद सबसे ज्यादा थी तो अब कम हो रही है। खाद्य महंगाई दर 7.97% इस समय रही है। तेल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से महंगाई में ये राहत और महंगाई से ये राहत मिलती दिखाई दे रही है। अब खुदरा महंगाई दर क्या होती है, खाद्य दर क्या होती है, और इन सब आंकड़ों को समझने के लिए आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता, हमारी साथी साक्षी के पास। साक्षी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी, ये आंकड़ों का जो खेल है वो हमें और हमारे देश के आम नागरिकों को समझ में नहीं आता। हम अगर आपसे बहुत सीधे शब्दों में जानना चाहें, समझना चाहें साक्षी, तो क्या अब आने वाले दिनों में हमें महंगाई से राहत मिलेगी? जो चीजें आज हमें महंगी लगती हैं देश की जनता को, वो कब से हमें सस्ती मिलने लगेंगी? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल कॉम्प्लिकेटेड है सही जी, उतना ही आसान आंसर नहीं होगा। क्योंकि देखा जाए तो जो खाद्य महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। आज भी अगर आप देखें तो टमाटर के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स के, एडिबल ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस में थोड़ी राहत आपने जैसे अभी बताया, एक्साइज ड्यूटी में कमी आई है, उसकी वजह से आई है। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखें, अभी आपको वो अप्रैल के मुकाबले कम लग रही होगी। उसका मेन कारण ये है कि जो बेस इफेक्ट था वो काफी कम था, उसकी वजह से आपको ये राहत भरी खबर लग रही है। लेकिन जो 6 के 6 बास्केट्स हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल महंगाई के अंदर जो 6 बास्केट्स आते हैं, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो, वो ऑयल इन्फ्लेशन हो, फ्यूल इन्फ्लेशन हो, वेजिटेबल इन्फ्लेशन हो, सभी में कहीं ना कहीं महंगाई दिखी है। तो अभी भी अंडरलाइंग इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा ही है। तो बहुत जल्द तो आपको आसानी नहीं मिलेगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लगातार आरबीआई जो ब्याज दरें बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसका असर डेफिनेटली आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से कंसोलिडेटेड एफर्ट्स चल रहे हैं, फिस्कल मेजर्स सरकार की तरफ से, मॉनेटरी मेजर्स आरबीआई की तरफ से, दोनों का ही आपको असर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। साक्षी, आपने बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स का यहां पर इस्तेमाल किया है जो हमें समझ नहीं आते। फिस्कल डिफिसिट अगर हिंदी में हम कहें तो क्या इसे हम वित्तीय घाटा ही कहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत सारे 7 आइटम्स को गिनवा दिया, तो इसको अगर हम एक बार फिर से आसान शब्दों में समझना चाहें साक्षी, तो क्या पेट्रोल डीजल कम होगा? क्या अगर रेपो रेट बढ़ने से जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स महंगी हुई हैं, उससे रोजमर्रा की चीजें, टमाटर का आपने जिक्र किया, क्या टमाटर, प्याज, आलू, सब्जियां ये सस्ती होंगी साक्षी? जी, ये कहना बहुत मुश्किल है सही कि कितने जल्दी इनके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का जो रेट हाइक का इम्पैक्ट होता है वो ओवरऑल डिमांड पर होता है। जब भी आरबीआई रेपो रेट हाइक करता है, उसका मतलब ये होता है कि बैंक्स को आरबीआई से जो पैसा मिलेगा वो महंगा मिलेगा। अब ऐसे में बैंक्स फिर कम लोन लेना चाहेंगे। जब बैंक्स ही कम लोन लेना चाहेंगे तो वो आपको भी लोन महंगा देते हैं। उसका इम्पैक्ट आपकी जेब पर क्या होगा? आप अपना लोन लेना पोस्टपोन कर सकते हैं कि अभी फिलहाल मेरे लिए ईएमआई बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये पुश कर सकते हैं। तो ऐसे में ओवरऑल जो लिक्विडिटी का इम्पैक्ट है, जो क्रेडिट फ्लो है, क्रेडिट डिमांड जो है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। और असली में धीरे धीरे करके ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है वो बहुत टाइम के बाद आपको आलू, प्याज और टमाटर जैसी चीजों पे देखने को मिलेगा। वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर जो असर देखने को मिल रहा है वो एक्साइज ड्यूटी का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार सरकार यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कट कर रही है। तो अलग अलग पैरामीटर्स में ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का भी जो एफर्ट है, फिस्कल मेजर्स जिसे कहते हैं, वित्तीय मेजर्स जिसे कहते हैं, और जो मॉनेटरी मेजर्स हैं जो आरबीआई ले रहा है, वो केवल इसी वजह से है कि जितनी भी महंगाई अभी आपको देखने को मिल रही है उस पर कहीं ना कहीं असर आए।
आए, और ये भारत में ही नहीं ग्लोबली इस तरीके के असर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स इस समय महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सभी अपने टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको महंगाई का असर कम दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखेगा। बिल्कुल ठीक है साक्षी, लेकिन दाल, चावल, तेल, रोजमर्रा की चीजें जो किसी भी भारतीय गृहिणी के किचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उसकी थाली इन चीजों के बिना साक्षी अधूरी रहती है, पूरी नहीं होती। आज वो गृहिणी जो महीने में अपने पति से एक मुश्त पैसा ले लेती है और उसी में उस बेचारी को घर चलाना पड़ता है, क्या उसे कुछ थोड़ी सी राहत साक्षी मिल जाएगी आने वाले दिनों में? जी, आप कह सकते हैं कि फूड प्राइसेस में जो कमी हुई है इस बार के महीने में 7.97% तक की जो इस बार की ग्रोथ आई है, वो पिछले इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ी कम आई है। तो फूड प्राइसेस में डेफिनेटली, पल्सेस में डेफिनेटली, यानी कि दाल में, और जो खाद्य महंगाई है उस पर आपको असर इमीडिएटली धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। तो जो आम जनता के जो हाउस होल्ड किचन बजट्स हैं उस पर आपको असर देखने को मिलेगा, राहत देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आपको मेजर्स दिख रहे हैं सरकार की तरफ और आरबीआई की तरफ से, धीरे धीरे करके आपके लिए मुश्किलें आसान होती हुई दिखेंगी।